नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आकाश एकेडमी पॉइंट में। तो प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो आकांक्षा 40 के हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। क्योंकि आज की इस वीडियो पे दोस्तों जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग के आकांक्षा 40 एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर आज मैं बहुत सारा सवाल जो है किया जाएगा, ठीक है। इस वीडियो पर बने रहें। आपको देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए इस टाइप का प्रश्न, ठीक है, जो कि आप लोग के एग्जाम में रहेंगे, रहना तो तय है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न उसके बाद आप लोगों के पास हो गया है ना, कुछ संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ दिया रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ संख्या दी रहेंगी, है ना। उसके बाद यहाँ पर कुछ होगा, उसके बाद अगला जो है आप लोगों के पास पूछा जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल भी करेंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल भी हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद और एक संबंधित प्रश्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द दिया रहेगा और ये जो है किस प्रकार से अगले संबंधित रहेंगे, ठीक है, शब्द से, ठीक है। उसी प्रकार से आपको चयन करना होगा। यहाँ पर अगला दिया रहेगा तो अगला आपके पास क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से सवाल आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पर आप लोग बने रहें, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक विद्यार्थी को पता चल जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आप लोग इधर बने रहें, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों के पास यहाँ पर सवाल में बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो लुप्त संख्या यानी कि क्वेश्चन मार्क जो दिया रहेगा, इसके जगह पर क्या आएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लेवल से करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोग सबसे पहले प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उपलब्ध करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ओके। चलिए देखिए इसको किस प्रकार से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएंगे। सबसे पहले देखिए इस प्रकार से आपके पास बॉक्स दिए गए हैं, है ना। उसके बाद कुछ इस प्रकार से जो है दे दिया गया लाइन, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 16 है, 17 है, 28 है, 21 है, 23 है, 27 है। यहाँ पर अगला क्या होगा, उसके बाद ये दो संख्या दी गई है। कुछ इस प्रकार से जो है ना इसको तैयार किया गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो अब आपको इसी चीज़ को बताना है, ध्यान से देखना। आप लोग कर सकते हो इसे दो तरीके से कर सकते हो। आप हो सकता है कि आप इस प्रकार से सोचो, कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ आप इस प्रकार से सोचो, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ कैसे क्या सोचना पड़ता है, हमारा माइंडसेट, इसका जो कंसेप्ट होता है, या फिर इसका बोले तो इसका जो ट्रिक होता है, ये मैं आपको कई वीडियो पर बता चुका हूँ। इसीलिए हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इजी तरीके से बनाएंगे। क्योंकि जितने सारे हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो कि 1 से लेकर 10 तक के लेक्चर को नहीं देखे हैं, वो सबसे पहले उन सारे लेक्चर्स को देख लें। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप एक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा विद्यार्थियों, ठीक है। चले हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं अच्छे तरीके से। हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना। हो सकता है हम लोग क्या करें, आपको जैसे दो तरीका बताया, तो हम करते क्या है, हम लोग जो है सॉल्यूशन करने का जो तरीका है, हम कुछ इस टाइप से करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों आप लोग दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हम जैसे दो तरीका बताया, तो मैं जो है ना करना चाहूंगा कुछ इस प्रकार से। ऐसे कैसे सर, तो चलिए ध्यान से देखिए। अगर हम लोग इन दोनों संख्याओं को गुना कर दें, यानी कि मेरा कहने का मतलब हो गया, स्टेप नंबर 1 हो गया कि अगर हम लोग 28 गुणा 27 कर दें, तो आपके पास देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 756 आ जाएगा। मतलब ये वाला जो संख्या आ जाएंगी। लेकिन इसमें हम लोग ये जो कर रहे हैं सभी में करेंगे, ये इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, है ना। तो सभी को हम लोग गुना करेंगे। चलिए दूसरा स्टेप हमारा क्या हुआ, मतलब दूसरा इसको किसको करेंगे, तो इन दोनों को करेंगे अब, ठीक है। यानी कि 17 गुना में 23 कर देंगे, तो ये देखिए गुना कर लीजिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 351 आ जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो आप लोग जो है ना इजीली आप गुना कर लीजिए, ठीक है। इजीली आप गुना कर लीजिए ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग तीसरा वही लगाएंगे, है ना। तीसरा इस चीज को आपको निकालना है ना, तो हम लोग करेंगे अब, है ना। 16 गुणित जो है 21 कर देंगे, और आपके पास अगला जो है ना संख्या जो है ना हाजिर हो जाएगा। तो गुना कीजिए। अब चलिए आपके सामने ही करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 6 एकम 6 हो गया, 1 एकम 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 2 हो गया, है ना। और 2 एकम 2 3 हो गया, ठीक है। तो इधर 6 हो गया, है ना। 1 मिनट जी लिखा हो, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही। 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और इधर 3 तो है, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, 336 हो गया, है ना। तो 336 ऑप्शन नंबर सी पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ चुका होगा, इजी था। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा, है ना। समझ आया या फिर नहीं है। देखिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम भी जानता हूं, ठीक है। जैसे हमारा रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, जैसे कि बात करें आपके पास आशीष हो गया, रंजीत हो गया, और एक राजपूती मंडल, शायद मंडल टाइप का कुछ है नाम, ठीक है, वो विद्यार्थी है ना। और भी बहुत सारे विद्यार्थी जो कि रेगुलर देखते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपका नाम जो है ना लिया, ठीक है।
ठीक है। और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि रेगुलर जो इस वीडियो को देखते हैं हमारे चैनल पर, है ना। मैं आप लोगों का आगे और भी नाम ले लूँगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप लोग नीचे कमेंट में जरूर लिखेंगे कि हाँ सर समझ में आता है, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी का नाम जानता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा हम वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहे हैं। अगले बार जो है अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों का नाम भी लिया जाएगा। अगर समझ में आता है बारीकी से, है ना, तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा। चलिए अब देखिए, जैसे मैंने बताया संबंधित प्रश्न भी करेंगे, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ गया है। देखिए जैसे यहाँ पर सवाल में देख सकते हैं कि लोहा जो है किस प्रकार से यहाँ पर धातु से संबंधित है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ना किस प्रकार से अगले जो है चीज से संबंधित होगा। तो आपको भाली भांति पता होगा कि लोहा जो है ये धातु है, ठीक है। लोहा क्या है? धातु है। तो हम उसी प्रकार से बोलेंगे कि ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का गैस है ना। ऑक्सीजन क्या है? एक प्रकार का गैस है ना। ऑप्शन नंबर आपके पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था इसलिए मैंने बता दिया। चलो अगला सवाल देखिए। अब इसको देखिए, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, है ना। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है। क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो देखो यहाँ पर 13:27 है, फिर इस प्रकार से दिया गया और 31, और इस प्रकार से अगला क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें इस तरह का जो सवाल है ये किस प्रकार से करना है, इसका तरीका मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसका जो तरीका है किस प्रकार से बनाओगे ये बता चुका हूँ, है ना। उसी टाइप के सवाल को मैं रिवीजन आपको अगले बार जो है करा दिया। अब जो हमारा 12 जो लेक्चर है, अब इसको बता रहे हैं, थोड़ी रुको, है ना। जो हमारे पास 12 से लेक्चर आएगा वो आपके पास ऑदर, जैसे कि रक्त संबंध हो गया, यानी जैसे आप लोग का अलग टाइप से सवाल पूछा जाता है ना। जैसे ए का बी से इस प्रकार से संबंधित है, तो सी से डी का इस प्रकार से संबंध है, तो जो है ना ए और डी का किस प्रकार से संबंध होगा, ठीक है। इस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। आगे और भी कुछ कुछ बचे हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। वेन डायग्राम तो बता दिए हैं, और भी जो जितना भी चीज़ें बचे हुए हैं हम लोग उसको जल्दी से निपटाने का प्रयास करेंगे। और ये मैट में जो है आप इजीली, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आप 40 में से जो है कोई ज़्यादातर अगर आप लोग रेगुलर देखते हो, थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस करते हो, तो 40 आउट ऑफ 40 तो आप लोग लाओगे। लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थी कम से कम 35 इजीली 35 प्लस जो है सही कर देगा, अगर इस प्रकार से आप लोग कर लेते हो तो, ठीक है ना। तो आप लोग शुरू से लेकर वीडियो को देखो, और मैं इसका आखिरी बार रिवीजन करा दिया हर एक टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद न्यू वीडियो आएंगे, थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिए, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन न्यू है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग इस सवाल को किस प्रकार से बनाओगे, है ना, थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग ये 13 है, 13 को अगर हम लोग 2 से गुना कर दें तो आपके पास कितना हो गया, तो देखो 13 दूनी 26 हो गया, और प्लस इसमें अगर एक जोड़ दें तो ये 27 हो गया, है ना, हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट को ये जो मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम लोग इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना हुआ, 31 हुआ। 31 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखो 31 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं तो 2 3 दूनी 6 यानी कि 62 हो गया। तो 62 हुआ, और प्लस इसमें एक जोड़ दें तो ये कितना हो गया, 63 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और कोडिंग डिकोडिंग के जो 3 सवाल से हम लोग इसी तरीके से देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सवाल में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित, ठीक है, यहाँ पर सांकेतिक है, ठीक है, ये सांकेतिक है, ठीक है। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में जो है ना, यहाँ पर जो EAT है ना, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं EAT, ठीक है। इसको क्या लिखा जा रहा है, तो ये जो है ना इसको लिखा जा रहा है 3, फिर आपके पास 1, फिर एक आपके पास 8, ठीक है। फिर आपके पास CHAIR चेयर, ठीक है, ये जो है ना CHAIR, ठीक है। जिसको जो है ना यहाँ पर 2 4 1 5 6 इस प्रकार से लिखे गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपके पास लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये आपके पास ये सब जो चीज़ें दी गई है सांकेतिक भाषा में लिखा गया है कोड के रूप में। तो आपको टीचर को कैसे आप लिखेंगे ये पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा सवाल पूछ चुका है ना। आप लोग जो है मैट का आकांक्षा 40 का पेपर जो है आप 2022 का उठा लीजिए, है ना, 2022 का उठा लीजिए। इस टाइप से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। 2022 के प्रश्न पत्र को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैनल का आप लोग को लिंक मिल जाएगा, उस चैनल के थ्रू से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है, जो आके आप लोगों के लिए बहुत ही जो है काम आएगा, ठीक है। तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग इजीली PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकें, है ना। वहाँ पर डेली बेसिस पर PDF भी आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, है ना, गौर से सुनिएगा। आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सर टीचर पूछ रहा है। क्या टीचर, TEACHER, ठीक है।
ये पूछ रहा है। आप देखिए आप लोगों से कितना जो है ना आसान सवाल पूछा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर टीचर को किस कोड में लिखा जाएगा। आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा दोस्तों। आप लोग, मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके रख लें, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, देखो ई को लिखा गया है 3, ठीक है, ए को लिखा गया है 1, फिर आपके पास टी को लिखा गया है 8, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से सी को लिखा गया है 2, एच को लिखा गया है 4, ए को लिखा गया है 1, आई को लिखा गया है 4, आर को लिखा गया है 6, है ना। इतना तो समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना दोस्तों। आप देखिए टीचर में सबसे पहला अक्षर आता है टी, है ना। तो देखो यहाँ पर टी को क्या लिखा गया, आप लोग हम एक एक चीज हाईलाइट करते जा रहे हैं। टी को 8 लिखा गया तो पहला अक्षर 8 हो गया। ई देखो, ई को देखिए 3 लिखा गया है, आपके सामने हम कर रहे हैं तो 3 लिख दिया। ये देखो, ए को देखिए 1 लिखा गया है तो हमने 1 लिख दिया। अब सी देखो, सी को 2 लिखा गया है ना। ऐसे ही कर देते हैं, गोला बना देते हैं आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, है ना। तो ये 2 लिखा गया, 2 लिख दी। एच देखो, एच आपके पास देखो इस प्रकार से 4 देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सीधा 4 हो गया। फिर ई देखो, ई आपके पास यहाँ पर देख लो 3 लिखा गया है तो 3 लिख दिया। आर देखो, आर आपके पास देखो 6 लिखा गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, तो इधर 6 लिख दिया। आप देखो यहाँ पर टोटल संख्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, 8 3 1 2 4 3 6। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखो, थोड़ा सा देखो, 8 3 1, ठीक है, 8 3 1 2 4 3, ठीक है, 2 4 3 फिर 6, ठीक है। तो ये देखिए ये एकदम कंप्लीट ऑप्शन जो है ना सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो 2022-23 के पेपर को देखिए, है ना, 2022 में भी देखने को मिलेगा, 23 में भी देखने को मिलेगा। तो जोरों से जोरों पेपर को उठाइए, देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, ठीक है ना। और आपको लगातार हम वीडियो दे रहे हैं। ये जनवरी महीना कंप्लीट तैयारी कराएंगे, टेंशन फ्री रहो। फरवरी में थोड़ा सा आप लोग को मैट्रिक पर हम खुद बोलेंगे मैट्रिक पर तैयारी करने के लिए। तो फरवरी जो महीना होगा वो आपकी कंप्लीट जो है ना मैट्रिक की तैयारी आप लोग करेंगे, है ना। ये जो 5 से 6 दिन आपके पास जनवरी का बचा हुआ है, ये हमारे साथ जो है दीजिए समय, ठीक है, वीडियो को, है ना। फिर आपको मैं फरवरी में 1-2 वीडियो हो सकता है तो दूंगा, है ना। उसके बाद फरवरी के जैसे आपके मैट्रिक एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद प्लानिंग अभी से सुन लो, है ना। अभी इसी चैनल पर आपको प्लानिंग बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बता चुके हैं क्या होगा, महा मैराथन, ठीक है ना, महा मैराथन क्लास होगा सर, है ना। क्या होगा, महा मैराथन आपके पास क्लास होगा, ठीक है, मैराथन, ठीक है। इसका मतलब हो गया जो महामैराथन क्लास होगी, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कभी कभार 3 से 4 घंटा तक आपकी क्लासेस चलेंगी, है ना। कभी कभार आपके पास 2 से 3 घंटा तक चलेगा। इस प्रकार से आप लोगों को लगातार हम क्लास देते रहेंगे। हो सकता है 1-2 क्लास लाइव में हो सकता है कुछ क्लास रिकॉर्डेड में हो। लाइव में अगर नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है तो आपके पास जो है ना क्लासेस होंगी, हम 2 घंटा लेने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हर एक वीडियो रिकॉर्डेड में 2 घंटा 3 घंटा का आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। खुश हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर अगला सवाल पर आप लोग गौर फरमाइएगा, है ना। सवाल में क्या बोल रहा है आखिर, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस सवाल को बारीकी से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ध्यान से गौर से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, है ना। ये सवाल भी मस्त मक्खन सवाल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं होगी यार स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, है ना, सवाल को मैंने हाईलाइट फिर से कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, MSTR मास्टर को जो है सांकेतिक भाषा में जो है यहाँ पर क्या है, RETSAM लिखा गया, है ना, लिखा जाता है। तो आपके पास जो फादर है, ठीक है, फादर को किस प्रकार से लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। ये दोस्तों उस सवाल की तरह नहीं है, थोड़ा सा गौर से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा क्या होगा, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा तो ही आप बना सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही रिकमेंड कर दिया था कि शुरुआत से पढ़ाई करो। जब आप लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे थे तो भी मैं आप लोगों को मेन चैनल पर तैयारी करा रहा था, लेकिन तब जो आप लोगों का सपोर्ट नहीं दिखा, है ना। अब आप लोगों को थोड़ा सा दर्द तो होगा ही भाई, है ना। क्या कोई नहीं, जितना होगा मैं आपको तैयारी कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। सेशन कैसे लग रहा है नहीं लग रहा है, नीचे आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, ताकि आप लोग ऐसे ही हम तैयारी करा सके दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जो आपके पास पहला जो दिया हुआ था क्या है, जो मास्टर है ना, MASTER, ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है, तो इसको एक मिनट जी, है ना, RETSAM
AM, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, आप देखिए ध्यान से गौर से समझिएगा, गौर फरमाइएगा तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपके पास मास्टर जो लिखा गया है इसको थोड़ा सा उलट दिया गया है। देखिए यहाँ पर अंत से लिख दिया गया। देखो आर को सबसे पहले लिखा, फिर देखो ई को उसके बाद लिखा, फिर टी को उसके बाद लिखा, फिर एस को उसके कहाँ गया यहाँ पर ना, एस को उसके बाद लिखा, ठीक है, फिर ए को उसके बाद लिखा, है ना, फिर एम को जो है एम को अंत में, ठीक है, एम को अंत में लिखा गया। ठीक है, तो देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पास काम हो रहा है, यानी कि मास्टर को जो है ना वही चीज़ को लिखा गया, लेकिन पहले इसको फिर इसको इस प्रकार से लिख दिया गया। ठीक है ना, ठीक है, हम लोग इसी काम को करेंगे, है ना, इसी काम को हम लोग फादर में करेंगे अप्लाई। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए दिखाते हैं दोस्तों। टेंशन आपको नहीं लेना है, मैंने पहले ही बताया है ना, टेंशन किसी भी चीज़ का आपको नहीं लेना है। क्या है फादर, है ना, FATHER, ठीक है, यही चीज़ आपके पास दिया हुआ है। नहीं, आप ध्यान से गौर से समझिएगा, ठीक है, यही चीज़ आप लोगों के पास दिया हुआ है। अब इसको कैसे बनाएंगे ये बात हम पर छोड़ दीजिए। सबसे पहले आर को लिखिए, आर को लिख दिया, उसके बाद ई को लिखिए, चलिए ई को लिख देते हैं, उसके बाद एच को लिखिए, चलिए एच को लिख दिए सर, है ना, उसके बाद टी को लिखिए, चलिए सर टी को लिख देते हैं, टी को लिख दिया, उसके बाद ए को लिखें, ए को लिख दिया, चलो सर, है ना, उसके बाद लिखो भाई एप को, उसके बाद लिख दो एप को, कुछ इस प्रकार से लिख दिया। तो आपके पास क्या बना, आर, उसके बाद बन गया ई, फिर बन गया एच, फिर बन गया टी, उसके बाद ए, उसके बाद एफ। ठीक है ना, तो ये बन गया। ये देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी पे देखने को मिलेगा। पहले है आर, फिर है ई, फिर है एच, उसके बाद टी ए एफ। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप को दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड ये जो मैंने आपको दो कंसेप्ट बताइए आकांक्षा 40 स्पेशल है, तो ये दोस्तों ये मैं दो कंसेप्ट बताया आपको, दो कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। कोई भी दर्द, कोई भी समस्या दिखे तो नीचे हमें कमेंट कीजिए कि हाँ सर दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये मत समझिएगा कि सर 10 मिनट के वीडियो में मात्र हम 2 ही सवाल कर पाएँ। ये आप जो विद्यार्थी ऐसे कमेंट करते हैं तो गलत कमेंट कर रहे हैं आप। ठीक है, क्योंकि जो 2 कंसेप्ट दिया, कम से कम सोचो दिल से कि 2 कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बनाओगे। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल नहीं जाता है। ये जो पहला सवाल मैंने कराया था ना, इसी टाइप से ये जो पहला सवाल है इसी को ये इस कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया उससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसलिए मैंने उसको भी कवर कर दिया। ठीक है, चलिए दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।